नफ्स वो बीइंग है, एक सुपर नेचुरल बीइंग है जिसको हमने अपने ताबे करना है। तो मिस्टिसिज्म में एक सेक्शन है स्पिरिचुअलिटी का, स्पिरिचुअलिज्म का, जिसके ऊपर लोगों ने उम्रें लगा दी नफ्स को अपना ताबे कर सके। क्यों? क्योंकि जैसे ही वो नफ्स के ताबे होते हैं तो दुनिया उनको अट्रैक्ट करती है, खींचती है। राइट और लेफ्ट साइड की मेरे कॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड और मेरी सब कॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड, ये जब अलाइन हो जाएंगे और मुझे इतना एक्सेस मिल जाएगा कि मैं जब चाहूं अपनी रूह को एक्सेस करूं, जब चाहूं दुनिया में उसको अप्लाई करूं, जब चाहूं रूह को एक्सेस करूं, जब चाहूं दुनिया में। ये वो लोग कर सके हैं जो हिस्ट्री में जिनके नाम लिखे जा चुके हैं। क्या अल्लाह ताला के लिए कोई भी चीज इंपॉसिबल है? नहीं। बाय डेफिनेशन देयर इज नथिंग दैट गॉड कैन नॉट डू। बट मेराज पे, मेराज की गुफ्तगू सुनते हुए तो हमें यह पता चलता है कि बाय द इज़्न रब्बी, अल्लाह की कमांड से, इजाजत से, ह्यूमनली भी पॉसिबल है कि आप अपने आप को इधर उधर ले जाए। अभी मैंने जान के आपको एक ऐसी आयत बताई जिसमें हक अयां होने की बात हुई है। कुल या अय्युहन नासु, तमाम के तमाम इंसान आज तब आते हुए जब भी, कि दिस इज द डे वेयर आई क्लेम कि अल्लाह ताला की तरफ से, तुम्हारे रब की तरफ से हक तुम पर अयां हो गया। अब जिसने हिदायत मांगी उसको हिदायत मिली, जिस जो भटकना चाहा, लॉस्ट रहना चाहा, वो लॉस्ट रहा। एंड डू नॉट देन कंसिडर द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टू बी एन एडवोकेट ऑफ योर्स। ही विल नॉट एडवोकेट यू। इट मींस ये तीन चार बड़े क्लियर पॉइंट्स हैं। अब जब हक यहां हो जाता है तो इसके बाद आपने अपनी ऊपर, अल्लाह ताला ने आपके ऊपर छोड़ दिया कि तुम इनमें से कौन से होना चाहते हो। राइट? अब आपने मेरी बात समझी। कहीं पे शरीयत डिस्कस नहीं हो रही। अभी अभी हम पहले नफ्स को आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि नफ्स वो बीइंग है, एक सुपर नेचुरल बीइंग है जिसको हमने अपने ताबे करना है। तो मिस्टिसिज्म में एक सेक्शन है स्पिरिचुअलिटी का, स्पिरिचुअलिज्म का, जिसके ऊपर लोगों ने उम्रें लगा दी नफ्स को अपना ताबे कर सके। क्यों? क्योंकि जैसे ही वो नफ्स के ताबे होते हैं तो दुनिया उनको अट्रैक्ट करती है, खींचती है। भूख प्यास, बच्चे बीवी बहन भाई, शोहरत, इज्जत एहतराम, लग्जरी, ये सारा कुछ इसके दरवाजे खुल जाते हैं। जैसे इसके दरवाजे खुलते हैं तो मुझ पे बातिन दरवाजे बंद हो जाते हैं। इसलिए मैंने नफ्स को लॉक करना है, नफ्स को अपने ताबे करना है। जैसे ही मैंने नफ्स की दीवार अपने इर्द गिर्द बना दी तो मैं दुनिया की तरफ से ब्लाइंड हो जाऊंगा, और वो ब्लाइंडनेस मेरी एक थर्ड आई ओपन करेगी, एक और आंख खुलेगी जिसमें मुझे ये एक्सेस इनटू द सुपर नेचुरल मिल जाएगा। जैसे मुझे वो सुपर नेचुरल एक्सेस मिलेगा, मैं वो सारी इंफॉर्मेशन गेन करूंगा, अपने ऊपर वो तारी करूंगा, फिर मैं जब चाहूं प्रैक्टिकल वर्ल्ड में आ जाऊंगा, और जब चाहूं एक सुपर नेचुरल वर्ल्ड में एग्जिस्ट कर रहा हूं। ये जो मेरा बैलेंस होगा, तो वो मैंने अभी आपको पिक्चर बनाई थी, राइट और लेफ्ट साइड की मेरे कॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड और मेरी सब कॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड, ये जब अलाइन हो जाएंगे और मुझे इतना एक्सेस मिल जाएगा कि मैं जब चाहूं अपनी रूह को एक्सेस करूं, जब चाहूं दुनिया में उसको अप्लाई करूं, जब चाहूं रूह को एक्सेस करूं, जब चाहूं दुनिया में। ये वो लोग कर सके हैं जो हिस्ट्री में जिनके नाम लिखे जा चुके हैं। इन लोगों ने प्रैक्टिकली, चाहे वो नूह अलैहिस्सलाम का टाइम ट्रेवल हो, चाहे वो यूनुस अलैहिस्सलाम हो, चाहे वो इदरीस अलैहिस्सलाम हो, चाहे वो आका अलैहिस्सलाम हो। अब मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूं। अभी हम किसी किस्म की प्रैक्टिकल गुफ्तगू नहीं करेंगे प्लीज, अब आपने समझनी। आका अलैहिस्सलाम वन फाइन डे कहते हैं, कुरान पाक में लिखा है कि हमने आका अलैहिस्सलाम को अक्सा लेके गए एक रात में, और एक ही रात में अक्सा से आसमान पे ले आए। अब आप मुझे बताएं, इस पे लिखे ना कोई चैट विंडो में, हाउ इज इट पॉसिबल कि कैसे एक ही रात के एक पहर में आका अलैहिस्सलाम सऊदी अरब से फलस्तीन जाते हैं, और फलस्तीन से अर्शे मौला पे जाते हैं। वहां पे उनको जन्नत दिखाई जाती है, वहां पे लोग एग्जिस्ट कर रहे हैं। दोजख दिखाई जाती है, वहां पे लोग एग्जिस्ट कर रहे हैं। सात आसमानों पे अंबिया की लिस्ट है, चेन है, उन अंबिया से मिलते हैं। फिर सातवें आसमान पे मूसा अलैहिस्सलाम से मिलते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम से फिर वो ऊपर जाते हैं अर्शे मौला पे, अल्लाह ताला के पास। फिर वहां से नमाजें लेके आते हैं, फिर आते हैं, फिर मूसा अलैहिस्सलाम भेजते हैं, फिर आते हैं, जाते हैं, फिर करते 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 वो आते हैं, और फिर वापस वो अपने
शहर में, अपने मुल्क में, दुनिया में, प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं, नो बॉडी नोज कि वो उस दौरान कितना वक्त गुजारते हैं, क्योंकि जब वो अल्लाह ताला उनको वापस लेके आते हैं तो उसी पल में वापस लेके आते हैं जिस पल में उनको वहां से उन्होंने जुदा किया। अब मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं, ये क्यों किया था? क्या अल्लाह ताला के लिए कोई भी चीज इंपॉसिबल है? नहीं, बाय डेफिनेशन देयर इज नथिंग दैट गॉड कैनॉट डू। बट मेराज पे, मेराज की गुफ्तगू सुनते हुए तो हमें यह पता चलता है कि बाय द इज़्न रब्बी, अल्लाह की कमांड से, इजाजत से, ह्यूमनली भी पॉसिबल है कि आप अपने आप को इधर उधर ले लें। अब सवाल ये आता है कि यार मैंने प्रैक्टिकल लाइफ भी देखनी है, मेरी फैमिली है, मेरे दोस्त अजीज़ व अकारिब हैं, मेरी प्रैक्टिकल लाइफ है, मेरा बिजनेस है, काम है, कारोबार है, नौकरी है, मेरे बच्चे हैं, मेरे नेबर्स हैं, दुनिया की रस्में हैं, ये सब कुछ है, खाना पीना है, सोना है, जागना है, बीमारी है, इलाज है। इस दौरान ये इतनी बड़ी छुपी हुई दुनिया मैंने ऐसे इग्नोर की हुई है, क्योंकि आंख ओझल पहाड़ ओझल, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, मुझे तो ये नजर ही नहीं आती, इसलिए मेरे लिए एग्जिस्ट नहीं करती। अगर ये मेरे लिए एग्जिस्ट करती है तो मिस्टिसिज्म मुझे वो रास्ते क्यों नहीं बताता, मुझे रूहानियत के वो चैप्टर्स क्यों नहीं पता चलते जिनसे मैं इसको एक्सेस करके अपने प्रैक्टिकल लाइफ को और अपने बच्चों के फ्यूचर को, हियर आफ्टर, आखिरत को संवारने में उनके लिए कोई इतना सुपर नेचुरल एक्टिविटी कर सकती हूँ या कर सकता हूं एज अ मदर और एज अ फादर। तो आप ये सब कुछ कर सकते हैं, कब कर सकते हैं? जब आप मिस्टिसिज्म को एक किताब की तरह पढ़ते हैं। हमने ओल्ड टेस्टमेंट भी तो पढ़ी है, हमने न्यू टेस्टमेंट भी पढ़ी है। ऐसा तो नहीं कि मैं ओल्ड टेस्टमेंट पढ़ के यहूदी हो जाऊंगा, ऐसा तो नहीं कि मैं न्यू टेस्टमेंट पढ़ के क्रिश्चियन हो जाऊंगा। मैंने गीता पढ़ी, मैंने ग्रंथ पढ़े, मैं कोई ना हिंदू हुआ, ना मैं यहूदी हुआ, ना मैं सिख हुआ, ना मैं ईसाई हुआ। मैं आफ्टर ऑल वापस अपने कुरान पाक पे आता था और अपने कुरान पाक से उनकी ठीक चीजों को ठीक समझता था। कुरान पाक में जो चीजों के साथ वो कॉन्ट्रोडिक्ट होते थे उनको मैं गलत समझ लेता था। अब मिस्टिसिज्म की कुतुब क्या कहती है, मुझे पढ़ने में क्या जाता है? क्या मेरा इतना कच्चा अकीदा है कि मैं कहीं किसी की कोई किताब पढ़ के वैसा हो जाऊंगा या वैसी हो जाऊंगी? नो, इट दिस इज नॉट हाउ इट वर्क्स।